कुछ ही देर में यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसा गाह पर खिताब भी करेंगे। जलसा गाह पहुंच चुके हैं और इस वक्त कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो वर्कर्स मौजूद हैं, जो वोटर्स और सपोर्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं पीटीआई के, उनके खून को गरमाया जा रहा है मुसलसल। आपको बताते चले कि यहाँ पर स्पीचेस दी जा रही हैं, खिताबात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ वीडियोस भी दिखा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस 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 बस। मेरे बस 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 बस। मेरे मियांवाली के लोगों, शहरियों, खामोशी, ऊपर खामोशी, खामोशी खामोशी, पीछे पीछे खामोशी। तो मियांवाली के लोगों, 21 साल मैंने ये जदोजहद की और इसमें इस 21 साल में इस 21 साल में बड़ी बड़ी मायूसियां मिली मुझे। बहुत बुरे वक्त आए, लोगों ने भी मायूस किया, कई अपने साथियों ने मायूस किया। इलेक्शंस में मायूसी मिलती गई, लेकिन आज मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये कहता हूं कि कभी मियांवाली के लोगों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। 2002 में जब मैं यहां इलेक्शन लड़ने आया, मियांवाली के लोगों सुनो, मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया। कहता आप यहां, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। बस बस। लोगों ने कहा कि यहां तो बड़े बड़े धड़े हैं, उनका आप कैसे मुकाबला करेंगे? आपके पास तो ना कोई तंजीम है और आप तो लाहौर में रहते हैं। तो मियांवाली के लोगों सुनो, जब मैंने कैंपेन शुरू की तो कोई सियासी आदमी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था। सारे मजाक उड़ाते थे। मेरे साथ कौन आया? ये सुने मेरे साथ कौन आया पहले? मियांवाली के बच्चे और नौजवान, वो बच्चे जिनकी अभी वोट भी नहीं थी, मैं जिधर मियांवाली में जाता था वो बच्चे मेरे साथ होते थे। और मैं आज, अब तो वो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं,
मैं बात कर रहा हूं 2002 की। 15 साल पहले बच्चे जिधर जाऊं मेरी गाड़ी के साथ नारे मार रहे हैं। तो ये पहली दफा कि बच्चों ने बड़ों को सबक दिया, बड़ों को तैयार किया। फिर नौजवान आए, फिर मैं एक यूनियन काउंसिल जाता था, उधर से तंजीम बनती थी, फिर दूसरी यूनियन काउंसिल करते करते मियांवाली में सारी यूनियन काउंसिल में जब तंजीमें बन गई तो अभी भी मेरे साथ बच्चे और नौजवान थे। बड़े कहते थे ये दीवाना है, किधर टकरे मार रहा है, इसने जीतना ही नहीं है। तो ये आज जो मैं इधर खड़ा हूं और इधर अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से आज तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है। उसकी वजह वो मियांवाली के बच्चे और नौजवान जो मेरे साथ चले, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और फिर सारे मियांवाली के लोग निकले एंड में, और बड़ा मुश्किल इलेक्शन 2002 का इन्होंने मुझे जिताया। वो अगर इलेक्शन में ना जीता, पता नहीं आज मैं यहां खड़ा भी होता ना या ना। तो मैं आज मियांवाली के लोगों फिर से कहता हूं, जब भी मैंने आपके पास आके मदद मांगी, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। नहीं रही तब्दीलियां अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा। तो जब मैं इलेक्शन जीता तो मैं जब मियांवाली में फिरता था, ये जरा सुने, सर्दियों में तो मुझे मियांवाली में कैंपेन करके बड़ा ही मजा आता था। जबरदस्त मौसम होता था सर्दियों में, बाहर बैठता था, लंबा हल्का था, किसी की ज्यादातर फौतगियों पे जा रहा होता था, तो बाहर बैठ के अच्छे मौसम में बड़ा मजा आता था सर्दियों में। लेकिन जो मियांवाली की गर्मी है, जो मियांवाली की गर्मी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। ऐसी गर्मी, जुलाई की जो गर्मी है मियांवाली में, शुक्र है कि मैं इतनी देर धूप में क्रिकेट खेलता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोई और इधर गर्मी में कैंपेन नहीं कर सकता था। तो मैं जिधर जाता था, मैं अब आपको बताता हूं कि मुझे कौन से मियांवाली के मसले जिधर भी जाता था वो सामने आते थे। सबसे पहले पुलिस थाना का सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। जब मैं एक मियांवाली इधर से शुरू होता था, वहां से नमल से शुरू होता था, रिखी से, और जब तक मैं ईसा खेल पहुंचता था, एक इतनी बड़ी किताब अर्जियों की मेरे पास आ जाती थी, अर्जियां और दरखास्तें। और सबसे ज्यादा ऊपर खामोशी, चुप करो, क्या कर रहे हो, खामोशी पीछे देखें, ऊपर मुकम्मल खामोशी, क्योंकि बड़ी देर के बाद, 3 साल के बाद मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। सुने आप, तो मैं आज जो आपको बताना चाहता हूं, मियांवाली के लोगों, मुझे जो आपके मसले तब याद हैं, तो जो दरखास्तें आती थी, सबसे ज्यादा लोगों का मसला थाने से होता था।
जिधर बेचारा, जिधर कमजोर का टाकरा होता था ताकतवर से, उधर बेचारा हमेशा कमजोर मार खाता था। झूठे केसेस, झूठी FIR, बेचारे गरीब लोग चक्कर मार रहे हैं थानों के। और सुने जरा, यह सबसे पहला मसला था और मैंने फैसला किया, अल्लाह से वादा किया कि जब भी मैं हुकूमत में आऊंगा और मेरे पास अथॉरिटी आएगी, पहली चीज मैं पुलिस को ठीक करूंगा। आज मियांवाली के लोगों सुनो, आज रोक तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, मुंह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे। अच्छा सुने, अब मियांवाली के लोगों, साथ आपके पख्तूनख्वा है। आप पख्तूनख्वा के लोगों से आज पूछें कि क्या पख्तूनख्वा की पुलिस पहले से बेहतर है? आप उनसे पूछें। साथ है आपकी लकी मरवत है, DI खान है, उधर करक है, सारी पख्तूनख्वा की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां जाके पूछें कि क्या पुलिस के ऊपर उनको इत्मीनान है? नतीजा क्या हुआ? 1 साल में मियांवाली के लोगों, 1 साल में 70% जुर्म कम हो गए हैं पख्तूनख्वा में। आज तक एक पख्तूनख्वा के शहरी ने मुझे दरखास्त नहीं दी कि जी पुलिस थाने में जुल्म हो रहा है। एक ने नहीं अभी मुझे कहा। तो इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा, और इंशाअल्लाह अगली बारी मौका मिलेगा, मैं आपको यही पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। जो हमने पख्तूनख्वा में किया, 70% जुर्म कम हुए, वहां 70% दहशतगर्दी कम हुई। 10 साल में, पिछले 10 साल में पहली दफा सबसे पुरअमन साल गुजरा पख्तूनख्वा में। वो सूबा जो सारी दहशतगर्दी अफगानिस्तान से, कबायली इलाके से होके पख्तूनख्वा आती थी, सबसे पहले पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती थी। 700 पुलिस वाले मारे गए थे जब 2013 में हमें हुकूमत मिली। और आज देखें, इसी तरह हम पंजाब की इंशाअल्लाह पुलिस ठीक करेंगे। और कैसे करेंगे? वैसे नहीं करेंगे जो शहबाज शरीफ ने किया है। हमने तो इस्लाहत करके ठीक की पुलिस, गैर सियासी की, NTS के ऊपर, मेरिट के ऊपर पुलिस की सिलेक्शन की। हमने सारी अथॉरिटी IG पुलिस को दे दी। हाँ, मैं अभी आपको डीजल और पेट्रोल की कीमत पे भी अभी बात करता हूं। अच्छा तो सुने, शहबाज शरीफ ने सोचा कि पुलिस पख्तूनख्वा की बेहतर हो गई है, सारे तारीफें कर रहे हैं, तो मैं भी कोई तब्दीली ले आऊं पुलिस में। उसने उनकी वर्दियां बदल दी। शहबाज शरीफ की
कितनी देर इस कौम से ड्रामे करोगे? कितनी देर ये समझोगे कि कौम भेड़ बकरियां हैं, कि आप कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? बजाय पुलिस को प्रोफेशनल करें, इस्लाहत करें, गैर सियासी बनाएं, आपने उनकी वर्दियां बदल दी। अच्छी भली वर्दियां थी, डाकिया बना दिए। शहबाज शरीफ, तुम दोनों, ये जो दो भाई हैं, सुनो सुनो, ये दो भाई जो हैं, एक मजलूम और मासूम बन जाता है, मुझे क्यों निकाला, और दूसरा जितना बड़ा ड्रामा दूसरा है, मैंने कभी देखा ही नहीं इतना बड़ा ड्रामा। मैं क्या इसने कहा था, मैं आसिफ जरदारी के पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। इलेक्शन से पहले क्या कहा था, मैं सड़कों पे घसीटूंगा इसको। और फिर क्या अगर 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना हुई, मेरा नाम बदल देना। फैसल वो है, दिखाना जरा फैसल, कोशिश कर। तो अब शहबाज शरीफ, बजाय पुलिस को ठीक करो, तुमने उनके अरबों रुपया खर्च करके कपड़े बदल दिए हैं। सारी इनकी सारी डेवलपमेंट, नौजवान बताओ, इनकी सारी डेवलपमेंट किधर होती है? शहरों में। हर रोज आप अखबार खोल के देखें, एक तरफ एक भाई की शक्ल अखबार में, इश्तिहार में, दूसरी तरफ दूसरे भाई की शक्ल। शुक्र है एक भाई तो गया, अब इंशाल्लाह दूसरा जाने वाला है। अच्छा, अब दूसरा मसला, स्कूल। जिधर मैं जाऊं बेचारे माँ बाप कहें जनाब स्कूल में टीचर नहीं आते, बच्चे बेचारे स्कूल में जाके बैठ के आ जाते हैं, टीचर ही नहीं। जिधर मैं जाता था, और खास तौर पे हमारी बच्चियों के स्कूल में टीचर ही नहीं थे। ईसा खेल के अंदर स्कूलों में बेचारी एक टीचर और कोई 60 बेचियां, क्या पढ़ना था उन्होंने? जब भी मुझे, जिधर भी मैं गया, मुझे अफसोस होता था कि हमारे मियां वाली के बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो अगर सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं। तो मैंने दूसरा फैसला किया कि जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं सरकारी स्कूलों को ठीक करूंगा। आज पख्तूनख्वा में सुने, जब हम आए थे, वो इधर पीछे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तुम नीचे आ गए। ठहरो, जब हम पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, सिर्फ 50% स्कूलों में टीचर थे। आज 100% स्कूलों में टीचर हैं। और जो टीचर की भर्ती है वो कोई सिफारिश पे नहीं होती, एनटीए सिस्टम है, जो पास करता है टीचर बनता है। कोई पॉलिटिशियन का कोटा नहीं है, कोई एमएनए एमपीए सिफारिश पे नहीं भर्ती कर सकता। आज ये हाल है। मियां वाली के नौजवानों सुनो, वहां जो मुझे इतना फख्र है आज कि 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से पिछले 1 साल में सरकारी स्कूलों में गया है। 1.5 लाख बच्चा। प्राइवेट स्कूलों में पैसे देते थे, पता चला कि सरकारी स्कूल ठीक है, वापस सरकारी स्कूलों में आए। ये कभी पाकिस्तान में 40 साल। तीसरी चीज, मुझे यहां लोग जिधर जाता था कहते जनाब अस्पताल, वहां डॉक्टर नहीं, इलाज ठीक नहीं होता, दवाइयां नहीं मिलती। आज सारे पाकिस्तान के लिए मिसाल बनने जा रहे हैं पख्तूनख्वा के अस्पताल। आज प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग अब सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं।
लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में, ये जरा सुने जो मुझे फख्र है कि 27 डॉक्टर जो बाहर काम कर रहे थे अपना काम छोड़ के पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में काम करने आए हैं वापस। और जिसकी मुझे और भी ज्यादा खुशी है, 60% खानदान जो पख्तूनख्वा में है, 60% उनको 5.5 लाख रुपए की हेल्थ कार्ड मिलता है। 5.5 लाख तक वो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं किसी अस्पताल में जाके। पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस आई है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सारे की सारी आबादी को हम हेल्थ कार्ड देंगे, ताकि गरीब आदमी अगर उसके घर में बीमारी हो और पैसा ना हो तो उसके पास हेल्थ कार्ड होगा, 5.5 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकता है। यह भी पहली दफा हुआ है। और चौथी चीज सुन लें, डीजल को भी मैं आता हूं। अच्छा, चौथी चीज सुन लें, नौजवानों सुनो, आपका मुस्तकबिल याद रखना, पाकिस्तान नंबर 7 पोजीशन पे है दुनिया में। जो दुनिया का मौसम गर्म हो रहा है, पाकिस्तान वो 7वें नंबर पे है जो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा ये गर्म मौसम से। डीआई खान में पिछले 20 साल में 2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी बढ़ी है और 5 इंच बारिश कम हुई है। हमारे जो ऊपर पहाड़ों में ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। अगर वो इस रेट पे पिघलते रह गए, दरियाओं में पानी कम होना शुरू हो जाएगा, कैद पड़ेंगे। ये क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तान में बेदर्दी से अपने सारे जंगलात तबाह किए हैं। यहां कुंदिया का इतना बड़ा जंगल था। मैं जब यहां आया करता था छोटे होते हुए, मुझे याद है हम वहां जाके तीतर का शिकार खेलते थे, बड़े बड़े दरख्त थे। आज वहां कोई दरख्त ही नहीं नजर आता, सारा जंगल सफाया कर दिया। उधर राजनपुर में वहां जंगल था, वो सफाया किया। छांगा मांगा, बड़े बड़े पुराने दरख्त थे, वो खत्म कर दिए। ये जो इस मुल्क में दरख्त काट रहे हैं वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका भी मुझे बड़ा फख्र है। हमने 3 साल में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए। 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए हमने पख्तूनख्वा में। 40 छांगा मांगा जितने जंगल लगाए हैं, 40 जंगल छांगा मांगा जितने। और ये क्यों? ये इसलिए कि सिर्फ इस मुल्क में हम अगर रोक सकते हैं ये गर्मी को, तो हम सारे मुल्क में दरख्त उगाएं। और जब तक हम दरख्त नहीं उगाएंगे ये गर्मी बढ़ती गई, ये दरियाओं में पानी सूखता गया, बर्फें पिघलती गई। आबादी को खाना पीने के लिए, काश्तकारी के लिए पानी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए पहला सूबा पाकिस्तान की तारीख में जिसने इतने बड़े पैमाने पर शजरकारी की, जंगलात उगाए। और इंशाअल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, सारे पाकिस्तान के अंदर हम अरबों दरख्त उगाएंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। और आप जानते हैं कि 3.25 लाख पाकिस्तानी मरते हैं पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से, हवा की और पानी की। ये दरख्त एक ऐसी चीज है जो हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देता है। तो इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएं कि ये अगर आप ना मुझे 2002 में जताते तो मैं आज ये ना कर सकता और ये पार्टी ना बड़ी हो सकती। तो मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करने आया था। अब
अब अभी डीजल पे भी आता हूं। अब नौजवानों, जो मेरा ख्वाब है वो ये कि पाकिस्तान में जिस तरह चाइना ने 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकाला, मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह हमें मौका मिला 10 साल के अंदर हमने 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना है। और इंशाल्लाह कैसे निकालेंगे ये सुने आप। हमारी सारी पॉलिसी बनेगी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। वो कैसे? अब मियां वाली का सुन लें। मक्कड़वाल में आपके कोयले की कानें हैं, अरबों रुपया बनाता है वहां से। जो वहां का आप जानते हैं कौन? एमएनए नहीं, एमएनए नहीं, हाँ एमएनए वहां का। सुने, 8,000 रुपया बेचारे मजदूरों को देता है। वो मजदूर जो कान के अंदर अपनी जान की बाजी लगा के जाते हैं, उधर फर्टिलाइजर प्लांट है वो बंद हुआ हुआ है, वहां बेचारे बेरोजगार मजदूर। उधर महाड़ के इलाके में पानी नीचा है, टरबाइन की कीमत ही अदा कर सकते लोग। हमारे पाकिस्तान में सारी पॉलिसी बनेगी कि हम मजदूर की मदद कैसे कर सकते हैं। हम ये किसान बेचारे मेहनतकश, इनकी मदद मेहनत कैसे कर सकते, कैसे हम इनको ट्यूबवेल, हुकूमत इनकी मदद करे, इनको सब्सिडाइज करे ट्यूबवेल। ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है इतनी देर से चल रहा, बेचारे आ गई महंगाई में, बुरे हालात है मजदूरों के। हम इस तरह के प्लांट चलाएं, इनको बेहतर चलाएं, हम इनको बंद ना होने, इसको गैस दें। मक्कड़वाल के अंदर उसको हम कहें एमएनए को कि अगर तुमने मजदूरों को जो पाकिस्तान में 15,000 रुपए कम से कम तनख्वाह है और उनको बेनिफिट्स ना दिए, आपसे हम काने ले लेंगे, मक्कड़वाल की काने आपसे ले लेंगे। जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी वो सारी पॉलिसी बनेगी कि कैसे एक आम आदमी की मदद करनी है, मेहनत कश की, गरीब की। मसलन नौजवान है, बेरोजगारी है, कैसे इनकी मदद करेंगे? इनको हम सस्ते कर्जे देंगे, इनके लिए बिजनेस भी बना के देंगे, छोटे छोटे कारोबार देंगे। ये जो नमल यूनिवर्सिटी आपके सामने निकलता है उसको सीधी नौकरी मिल जाती है और अच्छी नौकरी मिलती है। हमने हर कमजोर तबके को उठाना है। छोटा किसान, उसके लिए हमने बीज देने हैं, उसको डेवलप करके रिसर्च करेंगे, उसके लिए सस्ती खाद देंगे। क्योंकि जब छोटा किसान पैसा बनाता है वो मजीद अपनी जमीन पर लगाता है, पैदावार और बढ़ाता है, पाकिस्तान को फायदा करता है। इस वक्त सारी पॉलिसीज पैसे वाले लोगों के लिए बनती हैं, जो कि यहां से पैसा लेके बाहर ले जाते हैं, यहां से पैसा लेके दुबई ले जाते हैं। नौजवानों, आप जानते हैं कि पिछले 4 साल में पाकिस्तानियों ने कितने पैसे की प्रॉपर्टी ली दुबई में? 800 अरब रुपया, 8 अरब डॉलर इस मुल्क से गया दुबई में। अब ये छोटा किसान तो नहीं बेच रहा, ये छोटा जो कारोबार चलाता वो नहीं बेच रहा, छोटा दुकानदार नहीं बेच रहा, नौजवान जो अपनी बिजनेस कर रहा वो तो नहीं बेच रहा। ये वो बेचते हैं सारा या करप्ट हैं, या बड़े बड़े डाकू हैं, और या वो लोग हैं जो सारी मुल्क की पॉलिसी पैसे वाले लोगों को और मजीद अमीर करने की और गरीब को गरीब करने की। टैक्स का निजाम, यहां का टैक्स का निजाम, ये सुने, मगरिब का जो टैक्स का निजाम है, 90% टैक्स पैसे वाले लोगों से इकट्ठा करते हैं। सिर्फ
कीमतें बढ़ा के 10% टैक्स इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों ये सुनो, हमारे मुल्क में 90% टैक्स कीमतें बढ़ा के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। अब ये सोचें कि आप सब अपने मोबाइल टेलीफोन का जो कार्ड लेते हैं, आप भी उसमें 35 रुपए, 100 रुपए में 35 रुपए आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूं। अब एक आम आदमी के लिए 35% टैक्स बढ़ा है, पैसे वाले के लिए कुछ भी नहीं है। उसी तरह 1 लीटर पेट्रोल 35% टैक्स आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं। और 50% फजल रहमान के ऊपर 50% टैक्स लगता है, वो आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं। इससे गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते। तो हमारे निजाम में मेरा आपसे वादा है, टैक्स बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको इस मुल्क के पैसे वाले लोगों से टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। 3 चीजें करूंगा, 3 चीजें। एक, एफबीआर को ठीक करूंगा। एफबीआर को एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जो किसी को बख्शेगा नहीं। या बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग चलते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। आसिफ जरदारी कोई टैक्स, मुझे तो अब पता ही नहीं उसने कभी कोई टैक्स दिया है। नवाज शरीफ ने 5-6 साल पहले 5000 रुपया टैक्स दिया था सिर्फ। तो जब पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देंगे, सारा टैक्स कौम से इकट्ठा किया जाएगा महंगाई करके। लिहाजा इंशाल्लाह एफबीआर को ठीक करेंगे। ये जो लोग इस, अब ये सुने जरा, 2 चीजें हैं। एफबीआर, अब ये जरा, ये मैं जो आपको कह रहा हूं याद रखना, आपने गौर से सुने। सारा आपके ऊपर महंगाई कर करके जो सालाना टैक्स इकट्ठा होता है अरब रुपया, जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि सिर्फ एफबीआर में जो चोरी होती है और उनकी नाहली पे इस मुल्क को 3200 अरब रुपए का नुकसान होता है। एफबीआर में पूरा टैक्स 3500 अरब और सिर्फ नाहेली और करप्शन की वजह से 3200 अरब रुपए का एफबीआर में नुकसान होता है। और वो मेरा वादा है कि इंशाल्लाह मैं आपको इसको ठीक करके दिखाऊंगा, मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है इस कौम से। मैं इंशाल्लाह आपको इकट्ठा करके दिखाऊंगा ताकि हमें ना किसी से कर्जा ले भीख मांगनी पड़े और हमारे पास पैसा हो अपने नौजवानों के लिए। अगर वो बेरोजगार हो, हम उनकी मदद करें, छोटे किसानों की, मजदूरों को वो तनख्वाह दें जिससे मजदूर पैसा बचा के अपने आप जिंदगी में बेहतर ला सके। बरतानिया क्यों जाते हैं लोग, यूरोप क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी तनख्वाह से पैसा बचता है, उनको इतनी तनख्वाह मिलती है कि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सकें। पहले वो सड़कों के ऊपर काम करते हैं, फिर वो पैसा बचाते हैं, छोटी सी दुकान लगाते हैं, फिर पैसा बचाते हैं, बड़ी दुकान करते हैं। मैंने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी के अंदर 10-15 सालों में मजदूरों को देखा है बड़े 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 बिजनेसमैन बनते हुए यूरोप में, क्योंकि वहां मेहनत का फल मिलता है। आपको इतनी तनख्वाह मिलती है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर कर लें। यहां बेचारा जो ईंटें तोड़ने वाला मजदूर है, उसके बच्चे भी ईंटें तोड़ते हैं, ऊपर ही नहीं जा सकते। तो हमने जो चाइना ने किया था वो हमने करना है पाकिस्तान में। सारी पॉलिसी बनाएंगे गरीब को ऊपर उठाने के लिए। और एक एफबीआर को ठीक करूंगा, 2 चीजें करूंगा इस मुल्क को अजीम बनाने के लिए। 2 चीजें करूंगा, एक एफबीआर और दूसरा नैब को मैं ठीक करके दिखाऊंगा। नैब की जो करप्शन है, नैब के मुताबिक हर साल करप्शन 4000 अरब रुपए की है। सुने, 3500 अरब, 3500 अरब पूरा टैक्स इकट्ठा होता है।
4,000 अरब रुपया चोरी होता है, 3200 अरब रुपया सिर्फ एफबीआर की नाहली की वजह से और चोरी की वजह से जाता है। अगर ये दो चीजें हम कर लें, नैब को ठीक कर लें, ये बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ लें, इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है 4,000 अरब 1,000 अरब मुल्क से बाहर जाता है, जिसकी वजह से हमें मकरूज होना पड़ता है। हम पैसे लेते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं, डॉलर लेते हैं। तो ये दो इदारे जब हमने ठीक कर दिए, मियां वाली के लोगों, ये मुल्क को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं, यहां अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दी। मुख्तलिफ पहाड़ हैं, हिमालय है, काराकोरम है, हिंदू कुश है, सुलेमान है, मुख्तलिफ पहाड़ हैं, जरखेज जमीन है, दरिया दिए हैं, ग्लेशियर दिए हैं, तांबे के रिजर्व दिए हैं, कोयला दिया है। अल्लाह ने क्या चीज इस मुल्क को नहीं दी। लेकिन जब तक एक मुल्क अपने इदारे ठीक नहीं करता, चोरों डाकुओं के ऊपर काबू नहीं पाता, जिस मुल्क में बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी करके जब वो नैब के सामने जाए तो ऐसे हाथ हिला के जा रहे होते हैं जैसे कश्मीर फतह करके आए हैं। आके सोचें, आपको पता है? अच्छा मुझे बताएं, अब मैं सुनना चाहता हूं, नवाज शरीफ ने कितना पैसा इस मुल्क से चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया है? कितना कितना 300 अरब रुपया। बच्चों को तो पता ही नहीं होगा 300 अरब कितना है। 30,000 करोड़ रुपया यहां से मुल्क से बाहर लेके गया। और वो पहले तो कहता मुझे क्यों निकाला, और फिर एयरपोर्ट से 40 गाड़ियों, हुकूमत की गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आता है। कौन सा मुल्क मुजरिमों को इस तरह रखता है? छोटे चोरों को आप जेल में डाल देते हैं, बेचारा ना उनको कोई पूछता जेलों में, क्योंकि 8 दिन जेल में मैंने गुजारे, मुझे पता है उनसे क्या होता है। लेकिन अरबों रुपया चोरी करने वाला, उसको प्रोटोकॉल मिलती है। उसकी बेटी, जिसने अभी आपने सुना था कहा कि ना मेरी ना मेरे खानदान की, बाहर तो छोड़े पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, इतना बड़ा झूठ बोल के, और वो ऐसे जा रही है उनके सामने कि बड़ा कोई जुल्म हो रहा है उससे। तकब्बर देखो, ये है अलमिया। और याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए और दूसरा कानून एक ताकतवर के लिए। ये है अलमिया। ये इंशाल्लाह आपका मियां वाली ने जो मुझे यहां पहुंचाया है, मियां वाली वाले लोगों, मेरा वादा है कि मैं ये बड़े बड़े मगरमच्छों को कानून के नीचे लेके आऊंगा, पैसा निकालूंगा इनसे, छोड़ूंगा नहीं इनको इंशाल्लाह। आपको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि अगर हम ये दो चीजें कर गए, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पा गए, अपनी एफबीआर को ठीक कर दिया, यहां पैसा होगा अपने लोगों के ऊपर खर्च करने का, अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, नौजवानों को रोजगार देने पे, अच्छे अस्पताल बनाने पे, यूनिवर्सिटीज बनाने की, नमल यूनिवर्सिटी की तरह। इंशाल्लाह ये नौजवान आबादी है हमारी, हमने इसके ऊपर पैसा खर्च कर दिया। ये आप देखें कि ये वो मुल्क बनेगा जिसका ख्वाब देखा था इल्हामा इकबाल ने, और जिसके लिए जद्दोजहद की थी मेरे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। इंशाल्लाह हम वो पाकिस्तान बनाएंगे। मियां वाली के लोगों, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, दुनिया में मायूसियां हुई, कभी मियां वाली के लोगों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
मियां वाली में इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कभी मियां वाली वालों ने मुझे मायूस नहीं किया। उनका मजीद ये भी कहना था नैब को ठीक करूंगा, एफबीआर को ठीक करूंगा, टैक्स से आमदनी बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा गुर्बत से मेरा ये यकीन है और मेरा ये प्लान है कि 10 करोड़ पाकिस्तानियों को गरीब से मैं अमीरी की तरफ लेकर आऊंगा। जिस तरह चीन ने प्लान किया बिल्कुल उसी तरह से हम